हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सांवली लड़की भाग 2। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा वैष्णवी जो कि एक बहुत ही सांवली लड़की है, उसको उसके सांवले रंग की वजह से सब चिढ़ाते थे। वैष्णवी बड़ी होकर एक डॉक्टर बन जाती है। जब वह पहले दिन अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जाती है तो उसी दिन उसका सफ़ेद रंग का कोट गंदा हो जाता है और वह पहले दिन ही लेट हो जाती है। लेकिन वहां जाकर देखती है जो हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर है वो वही लड़का था जिसकी वजह से उसका कोट गंदा हो जाता है और वो उसे पहचान लेता है और उसे सॉरी कहता है। अब आगे, अब तुम जाकर अपना काम करो और हाँ, कल से अपनी पूरी यूनिफॉर्म में आना। अब तुम जा सकती हो। वहाँ से बाहर निकलते ही वैष्णवी ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बोझ सिर से उतर गया हो। फिर वो दिन भर अपने काम में लगी रही और सहकर्मियों से अपने काम के साथ साथ अन्य ज़रूरी जानकारी भी लेती रही। शाम घर आकर बैठी ही थी कि दादी फिर से शुरू हो गई। आ गई महारानी नौकरी करके, अब इनकी भी सेवा करो कोई। चल मेरे लिए चाय बना कर ला दे जल्दी से। जबकि प्रिया वहीं खड़ी आईना देखकर इठला रही थी। वैष्णवी कुछ नहीं बोली और चुपचाप चल दी चाय बनाने को। तभी माँ रसोई में आई और वैष्णवी से बोली, तू बैठ, मैं बनाती हूँ चाय, तू थक गई होगी। लेकिन वैष्णवी कहाँ सुनने वाली थी। बोली, मेरे होते हुए आप मेरे लिए चाय बनाओगी तो मेरे लिए तो शर्म की बात है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। वैष्णवी के लिए रिश्ते भी देखे जा रहे थे लेकिन बात नहीं बन रही थी। कहीं तो तस्वीर देखकर ही कोई जवाब नहीं आता। अगर कोई वहां आ भी जाता तो वैष्णवी को छोड़ प्रिया को पसंद कर लेते। इस तरह से लक्ष्मी देवी का सब्र टूट गया। बोली, इस कलमुही के कारण मेरी प्रिया भी कंवारी बैठी रहेगी। न इसकी शादी होगी न प्रिया की होने देगी। इसकी शादी हो ना हो, अब मैं अपनी प्रिया की शादी कर दूंगी। लक्ष्मी देवी के हंगामे के बाद घर वालों ने आनन फानन में पहले ही प्रिया का विवाह कर दिया। लड़का एक निजी कंपनी में काम कर रहा था। प्रिया के विवाह के बाद ही लक्ष्मी देवी के हृदय को ठंडक पहुंची। अस्पताल में उसका काम ठीक ही चल रहा था, लेकिन जब भी वो ड्यूटी पर होती तो मरीज उससे अपना इलाज कराने से भी कतराते, जैसे उसके छूने से कोई रोग हो जाएगा। कई लोग तो पहले ही पूछ लेते थे कि वैष्णवी ड्यूटी पर है या कोई अन्य डॉक्टर। यदि अन्य डॉक्टर होता तो वे इलाज कराते, अन्यथा चले जाते। अब तो अस्पताल के आय के सैकड़ों में भी इस बात की झलक मिलने लगी थी। एक दिन मैनेजिंग डायरेक्टर अकाउंट्स की फाइल देख रहा था तो उसको फर्क साफ नजर आने लगा। उसने इसका कारण पूछा तो बताया गया कि इस समय डॉक्टर वैष्णवी ड्यूटी पर होती है। उसने डॉक्टर समीर को बुलाकर पूछा कि क्या वैष्णवी के काम में कमी है। डॉक्टर समीर बोले, डॉक्टर तो वैष्णवी बहुत अच्छी है, लेकिन शायद लोग उसकी सूरत देखकर ही इलाज कराने नहीं आते। फिर उसने वैष्णवी को बुलाया और कहा कि तुम त्याग पत्र दे दो। वैष्णवी ने इसका कारण पूछा तो वरुण ने बताने से मना कर दिया, लेकिन वैष्णवी ने कहा कि जब तक उसको कारण नहीं बताया जाएगा वो त्याग पत्र नहीं देगी। फिर वरुण ने कहा, तुम्हारे कारण अब अस्पताल में मरीज कम आने लगे हैं, लेकिन मैंने कभी किसी का गलत इलाज नहीं किया। वैष्णवी ने कहा, तुम्हारे रंग के कारण लोग यहाँ नहीं आते। अब हमें भी तो ये अस्पताल चलाना है और सब स्टाफ की तनख्वाह भी देनी है। अब सिर्फ तुम्हारे कारण हम अपना नुकसान तो नहीं करा सकते, वरुण ने कहा। वैष्णवी ने फिर और आगे कोई बात नहीं की और इस्तीफा देकर चली आई। घर आकर उसने अपनी नौकरी छूटने की बात बताई। कारण बताने पर लक्ष्मी देवी को और भी खरी खोटी सुनाने का अवसर मिल गया। वो बोली, और बनाओ डॉक्टर, मिल गया इनाम। इसके रंग के कारण निकाल दिया नौकरी से। मैं तो पहले ही कहती थी इसकी पढ़ाई के लिए पैसों में आग मत लगा। अब देख ले नतीजा। अब तो तू भी अगले महीने रिटायर हो जाएगा, फिर कैसे चलेगा घर। इससे तो अच्छा था उन पैसों से मानव का ही कुछ काम खुलवा देता, कम से कम वो तो तेरा हाथ ही बटा देता। लेकिन तभी डोरबेल की आवाज आई। वैष्णवी ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर डाकिया खड़ा था। वैष्णवी ने डाके से चिट्ठी लेकर खोली तो देखा जो आर्मी में उसने डॉक्टर के पद के लिए उसने परीक्षा दी थी, 10 दिन बाद ही उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। जो माहौल अभी तक गमगीन था वो इस खबर को सुनकर खुशनुमा हो चुका था। लेकिन लक्ष्मी देवी ने अब भी अपना मुंह बनाया हुआ था और बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई।
वैष्णवी तो इंटरव्यू देकर उसमें उत्तीर्ण हो चुकी थी। अब उसको जल्द ही अपनी ट्रेनिंग के लिए इंदौर जाना था। वैष्णवी थी तो एक डॉक्टर, लेकिन फौज में सब बराबर होते हैं, चाहे लड़ाई लड़ने वाले फौजी हो या डॉक्टर या इंजीनियर, सभी को एक जैसी ही ट्रेनिंग दी जाती है। वैष्णवी की ट्रेनिंग 9 माह की थी। उसके बैच में कई और भी महिला डॉक्टर थी। सभी अलग अलग प्रांत से थी। कोई अधिक सुंदर थी तो किसी का रंग उससे भी ज्यादा पक्का था, लेकिन यहाँ कोई किसी के रंग को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं करता था। सभी लड़कियां मिलजुल कर मित्र की तरह रहती थी, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान सभी की आपस में प्रतिस्पर्धा होती रहती थी, जिस कारण उनमें प्रतिस्पर्धी भावना भी रहती थी। उनकी सुबह की शुरुआत 5 बजे शारीरिक व्यायामों से होती थी। उसके बाद नाश्ता, फिर मार्शल आर्ट और शूटिंग की ट्रेनिंग, फिर लंच के बाद 1 घंटे का आराम और उसके बाद फिर से कोई खेल खेला जाता। जंग की ट्रेनिंग, बाधा दौड़, दीवार फादना, रस्सी कूदना आदि कई तरह की ट्रेनिंग और प्रतिस्पर्धा होती। धीरे धीरे वैष्णवी के व्यक्तित्व में पूरी तरह से बदलाव आ गया। अब वो एक मामूली सी डरी डरी सी और छुई मुई जैसी लड़की नहीं रह गई थी। वो अब एक तेज तर्रार ऑफिसर बन चुकी थी, जिससे पार पाना किसी आम इंसान तो छोड़ो, किसी अन्य ऑफिसर के लिए भी कठिन था। अब उसका शारीरिक ढांचा काफी मजबूत हो चुका था। इसके साथ ही उसके चेहरे की अलग सी चमक भी देखने वाली थी। आर्मी की 9 माह में उसकी ट्रेनिंग ने वैष्णवी को बदल कर रख दिया। उसकी ट्रेनिंग पूरी होने के साथ ही उसको बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी मिला। आज वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर अपने घर वापस जा रही थी। वैष्णवी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर घर वापस आ गई। वर्दी और ट्रेनिंग ने उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल दिया था। आसपास के लोग तो उसको पहचान ही नहीं पाए। वो सब देखने लगे कि ये कौन लड़की फौजी वर्दी में लक्ष्मी देवी के घर में जा रही है। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। उसके भाई मानव ने दरवाजा खोला, देखकर बोला, दीदी आप तो वर्दी में एकदम रौबदार लग रही हो और आपका रंग तो पहले से काफी साफ लग रहा है। अंदर आइए। तो सभी उसका अभिनंदन करने आ पहुँचे। आज प्रिया भी अपने पति के साथ घर आई हुई थी। वो भी उसको देखकर अचंभित हो गई। तभी आस पड़ोस की औरतें भी इनके घर आ पहुंची, क्योंकि किसी के घर कोई नया इंसान आए और उनको इसकी खबर भी ना लगे तो लानत है उनके नेटवर्क पर। देखा एक ने था, आ बहुत सी गई। आते ही सभी बोली, अरे कौन फौजी लड़की आई है तुम्हारे यहाँ, जरा हमसे भी मिलवा दो। उनको देखकर वैष्णवी ने सभी को प्रणाम किया। तभी सभी बोले, अरे ये तो अपनी वैष्णवी है, हम तो इसे वर्दी में पहचान ही नहीं पाई। अब तो बहुत बदल गई है, रंग में भी निखार आ गया है। अब तो प्रिया भी इसके आगे पानी मांगे। इतना सुनना था कि लक्ष्मी देवी आग बबूला हो गई और बोली, अरे क्या बकवास करती हो, चलो जाओ, बड़ी आई मेरी प्रिया की बुराई करने वाली। फिर सभी घर वाले उसकी ट्रेनिंग की बातें पूछने लगे। अगले दिन प्रिया भी वापस चली गई थी। अब वैष्णवी के पिता रिटायर हो चुके थे और जो पैसे उन्हें मिले उनसे विनय का गैराज खुलवा दिया था। उसके पिता भी वहीं चले जाया करते थे, जिससे उनका भी समय कट जाता और विनय को काम में मदद भी मिल जाती। एक दिन लक्ष्मी देवी की तबीयत कुछ खराब हुई तो वैष्णवी के जांचने पर पता चला कि कुछ कमजोरी आ गई है, थोड़ा ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। फिर वैष्णवी अपने पिता और विनय से बोली, आप अपने काम पर जाओ, मैं ही इनको अस्पताल ले जाऊंगी। फिर वैष्णवी लक्ष्मी देवी को उसी अस्पताल में ले गई जहां वो पहले काम करती थी। रिसेप्शन पर गई तो देखा उसको वही लड़की मिली जो पहले थी। वो वैष्णवी को इतने दिन बाद मिलकर खुश हो गई। फिर उसने डॉक्टर का पर्चा बनवाया और उनको डॉक्टर के पास लेकर चली गई। लेकिन डॉक्टर नया था, वो वैष्णवी को नहीं जानता था। वहां जाकर उसने दादी को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को कहीं जाना था और उसने जल्दबाजी में बिना चेक किए बस टेस्ट लिख दिए और कहा, पहले ये टेस्ट कराओ फिर दिखाना, अब जाओ। वैष्णवी बोली, पहले चेक तो करो, बिना चेक किए ही इतने सारे टेस्ट लिख दिए। इनको थोड़ी सी कमजोरी है और सिर्फ ग्लूकोज की 2 बोतल ही चढ़ानी है। इतना सुनकर वो डॉक्टर गुस्सा हो गया और बोला, डॉक्टर मैं हूँ या तुम? अगर इतना पता है तो खुद इलाज कर लेती, यहाँ क्यों लाई हो? वैष्णवी उसको अपने बारे में बताने का प्रयास कर रही थी, पर वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी मैनेजिंग डायरेक्टर वरुण वहां से गुजर रहे थे तो कमरे से तेज आवाजें आती सुन वो अंदर आ गए। वो अंदर आते ही सीधे डॉक्टर के पास गए और पूछा,
इतना क्यों चिल्ला रहे हो? आपकी आवाज़ें बाहर तक आ रही हैं। वो बोले, देखो सर, इस लड़की को खुद को पता नहीं कितनी बड़ी डॉक्टर समझती है और मुझे डॉक्टरी समझा रही है। वरुण ने लड़की की तरफ देखा तो उनको उसकी शक्ल कुछ देखी सी लगी। वो बोले, तुमको कहीं देखा है मैंने? इतने में वैष्णवी आगे हाथ बढ़ाते हुए बोली, हेलो वरुण सर, मैं वैष्णवी पहले यहीं काम करती थी। लगता है आपने पहचाना नहीं। फिर उसको सब ध्यान आ गया। वो हाथ मिलाते हुए पूछने लगा, अरे वैष्णवी, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, बिल्कुल भी पहचान नहीं आ रही। अब कहाँ काम कर रही हो? वैष्णवी बोली, मैं भारतीय सेना में डॉक्टर हूँ। इस पर वरुण ने उसको बधाई दी। फिर उसने पूछा, क्या बात हुई तुम्हारी इनसे? वैष्णवी ने सारी घटना वरुण से बयां कर दी। उसके बाद तो वरुण ने उस डॉक्टर की तबीयत से क्लास लगाई। उससे बोले, तुम्हारे ऐसे बर्ताव से हमारे अस्पताल का कितना नुकसान होगा मालूम नहीं तुम्हें? अगर यहाँ काम करना है तो पहले अपना व्यवहार ठीक करो और मरीजों का इलाज ठीक से करो, समझे? अब इसका इलाज वैसे ही करो जैसे मैडम कहती है। अब वैष्णवी को भी कुछ सुकून महसूस हो रहा था। जिस अस्पताल से उसका अपमान करके निकाला था, आज वही उसके साथ सम्मान का व्यवहार हो रहा है। ये सब उसके फौज से उपजे आत्मविश्वास का ही नतीजा था। फिर वो लक्ष्मी देवी का इलाज कराकर घर ले आई। लक्ष्मी देवी ने भी पूरा प्रकरण देखा। वो भी मन ही मन वैष्णवी पर गर्व कर रही थी। इधर वैष्णवी के जाने के बाद वरुण भी उसी के विषय में सोच रहा था कि जिस लड़की को उसके सांवले रंग के कारण अस्पताल से निकाला था, आज वही लड़की एकदम बदल चुकी है। उसके आत्मविश्वास ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अब वो बहुत आगे निकल गई थी। वरुण को भी अब भाने लगी थी। इधर वैष्णवी की छुट्टियां अब खत्म होने को थी और उसकी पहली पोस्टिंग की खबर भी जल्द ही आने वाली थी। वैष्णवी को आर्मी हेडक्वार्टर से अपनी पोस्टिंग संबंधित प्राप्त हुआ। उसे पता चला कि उसकी पहली पोस्टिंग सिक्किम में आर्मी के बेस हॉस्पिटल में हुई है, जहां उसे 10 दिन में रिपोर्ट करना है। माँ और दादी को उसने बता दिया था। अब वो ये खबर पिता और भाई को देने के लिए उनके गैराज की ओर चल दी। गैराज से घर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ही था, तो वो पैदल ही निकल पड़ी। दोपहर का समय था। बीच में लगभग आधा किलोमीटर का रास्ता हाईवे का था, जो कि सुनसान रहता था। उसी रास्ते पर चलते हुए जा रही थी कि तभी कुछ लोगों ने कार से जाते जाते अचानक उसका रास्ता रोक लिया। वो 5 लोग थे, शायद कहीं दूर से ही आ रहे थे। अकेली लड़की को सुनसान इलाके में देखकर उनके अंदर का शैतान जाग गया था। कार से उतरकर उन्होंने वैष्णवी को घेर लिया। वैष्णवी बोली, क्या काम है तुम्हें? मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है इस तरह? फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।